बुखारी शरीफ में वो अन मोहम्मद बिन अल-हनफिया काला कुल्तु li अबी अय्युन नास खैर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला अबू बकर कुल्तु सुम्मा मन काला उमर व खशियत अन यकून उस्मान कुल्तु सुम्मा अंता काला अन्ना इल्ला रजुल मिनल मुस्लिमीन। मौला अली रज़ियल्लाहु के बेटे ने फरमाया, मैंने अपने वालिद से कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों में कौन इज्जत वाला है, मर्तबे वाला है? फरमाया अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और फिर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, और आपने फरमाया मैं तो नहीं मगर मुसलमान। कितनी बड़ी आजिज़ी है। और फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने व अन उमर काला कुन्ना फी ज़माने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नादिम बि अबी बकर व हद सुम्मा उस्मान। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुने आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु का बयान है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की भी रिवायत है, फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में अबू बकर के बराबर हम किसी को ना समझते थे। फिर उस्मान उमर, फिर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, और हम कहते थे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, विसाले ज़ाहिर नहीं हुआ था, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद उम्मत में आपके बाद अफजल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अरबी भी आपको सुना दी, हय्युन अफजल अबू बकर, हय्युन अफजल उम्मत नबी बाद अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान। हय्युन अफजल उम्मत नबी बाद, कि आका अलैहिस्सलाम के बाद उम्मत में सबसे अफजल कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु, और फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला, और फिर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु। इब्ने असाकिर में है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। और अब थोड़ी सी रिवायतें ना जी मैं खत्म करने लगा हूं। बहुत से सहाबा जमा थे। हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु को कहते, फिर उमर रज़ियल्लाहु को कहते। तारीख अल खुलफा इब्ने असाकिर अबू यला में है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला एक दफा मिंबर पर तशरीफ ले गए और फरमाया, आगाह हो जाओ, नबी के बाद उम्मत में सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर उसके बाद खलीफा कहेगा जो है वो कज़्ज़ाब है, और फरमाया उसे झूठे की सजा मिलेगी, झूठ की। तारीख अल खुलफा में अब्दुर्रहमान बिन उमैर ने अपनी मसनद में और अबू नईम ने अबू दाऊद से रिवायत किया है कि अंबिया के बाद किसी पर ऐसा सूरज नहीं तुलू हुआ, नहीं निकला जो अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु से अफजल हो। नुज़रतुल मजालिस में है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु से रिवायत है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु की मोहब्बत मेरी उम्मत पर फर्ज है। क्या है? फर्ज है। तमाम आसमानों जमीनों, अव्वलीन और आखिरीन में अंबिया और रसूलों के बाद ता क़यामत सबसे अफजल तरीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु है, और मेरे बाद मेरी उम्मत में सबसे बेहतरीन अबू बकर उमर है। मेरे बाद तुम दोनों पर कोई हुक्मरानी नहीं कर सकेगा। कोई साबित करे उनके ऊपर किसी ने हुक्मरानी की हो? कर सकता है कोई क़यामत तक साबित? अबू बकर रज़ियल्लाहु पर किसी ने हुकूमत की, उमर रज़ियल्लाहु पर हुकूमत की है? पता चलेगा ना, कोई साबित करके दिखाए। दोनों को फरमाया। अब अली रज़ियल्लाहु को आगे क्या फरमाया? फरमाया दोनों पर कोई हुक्मरानी नहीं करेगा। अली तुम जनती हो, अनकरीब एक ऐसी कौम निकलेगी वो पंजगाना नमाज ना पढ़ेगी। आज भी 5 वक्त वहां पर अज़ान आ जाए तो मुझे पकड़ ले। अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु को गालियां देंगे और तुम्हारी मोहब्बत में क्या है दावे करेंगे। उनका खात्मा अच्छा क्या नहीं होगा। मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत देते हुए अली रज़ियल्लाहु ने फरमाया वो झूठा है। फरमाया एक जमाना आएगा, एक तबका आपके नाम से शोहरत पाएगा और मेरे दोस्त होने के दावेदार होंगे, हालांकि वो मेरे दोस्त नहीं। मौला अली ने फरमाया वो सिर्फ मेरा नाम इस्तेमाल करेंगे, उनकी बड़ी निशानी होगी। अभी अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु को गालियां देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु का हाथ पकड़कर फरमाया ये माजरीन और इंसार का इमाम है, ये मेरा दोस्त है, इसने मुझे माल दिया, अपनी बेटी दी, इसके दुश्मनों पर लानत हो। सिद्दीक़ अकबर के दुश्मनों पर लानत हो। इनके दुश्मनों से मैं बेजार हूं। अली के दुश्मनों पर भी अल्लाह की लानत हो।
عمر سے شیطان بھاگتا ہے، ان کے دشمنوں پر بھی لعنت ہو۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی تعریفیں فرمائی، انہوں نے 2 بیٹیاں مجھے دی اور ان کے دشمنوں پر بھی لعنت ہو۔ صحابہ کے بارے میں تمہارے دلوں میں بغض یا دشمنی آئی تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولاد فاطمہ کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے حق کے بعد میں وہ بات کہی جائے جو سب سے بہتر ہو۔ اور جامع الحدیث اور صواعق المبارکہ کے اندر ہے، محمد بن عبداللہ معاذ کے پاس آدمی حاضر ہوئے اور سوال کیا ابو بکر عمر کے بارے میں، انہوں نے جواب دیا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ مولا علی رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں، یہ پوتے ہیں اور امام حسن کے نواسے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بھی فرمایا، ریاض النظرہ میں عائشہ رضی اللہ نے فرمایا، تمام رسولوں کا سردار تیرا باپ ہے اور ابو کا افضل صدیق، تیرا باپ صدیقوں میں سب سے افضل ہے۔ اور فرمایا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ اور اس کے تمام ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اس کا کوئی فرض کوئی نفل قبول ہو کہ نہ میرے صحابہ کا ذکر آتا ہے تو خاموش رہو۔ اللہ نے سارے جہان میں لوگوں پر انبیاء اور مرسلین کے بعد ان کو فضیلت دی ہے، جس نے ان سے بغض رکھا وہ کافر ہے۔ اے لوگوں، میرے غسل میرے دماغ کی عزت کرو، میری نصیحت یاد رکھو، کل قیامت نہ بخشا جائے گا۔ کون؟ جو صحابہ کرام سے بغض رکھے گا۔ سہیل بن عبداللہ سے تھے جو میرے صحابہ کی عزت نہ کرے وہ اللہ اور کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، وہ ایمان نہیں رکھتا۔ اور فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمائے، علی رضی اللہ عنہ کی محبت گناہ کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے لکڑی آگ کو جلا دیتی ہے، جیسے لکڑی آگ کو جلا دیتی ہے۔ اور فرمایا لوگ آپ کی محبت کو اختیار کر لیتے تو اللہ دوزخ کو پیدا نہ کرتا، اللہ دوزخ کو پیدا نہ کرتا۔ یہ علی رضی اللہ عنہ سے خالی محبت کی فضیلت ہے کہ اللہ دوزخ کو بھی نہ پیدا کرتا۔ اور فرمایا کہ خصائص الکبریٰ میں ہے کہ جو گروہ اہل بیت کی مخالفت کرے گا وہ شیطان کی جماعت ہے، جو میری آل سے دشمنی رکھے گا وہ کون سی جماعت سے؟ شیطان۔